डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली जो 5 आपकी स्टार्ट हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। वे इस प्रकार है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2 5/2, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 7/2। हमें पहले जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, मतलब ये जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का अंतर निकालना होगा, इन दोनों का अंतर निकालना होगा और इसका भी अंतर निकाल सकते हैं आप। अगर ये तीनों जगह अंतर समान है तो ये आपके जो है अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब सार अंतर निकालते हैं हम। ये A1 है, ये A2, A3, A4। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। 5/2 में से माइनस करना है 2, एलसीएम ले 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 2 दूनी 4। मतलब 2 लघुत्तम आया, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा करने पर यहाँ 5 आया। अपोन में कुछ भी नहीं है तो ये इससे गुणा कर लो, 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 1/2। अब मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है तो A3 में से A2 माइनस करो, A3 में से A2, 3 में से माइनस करना पड़ेगा 5/2। ये 2 एलसीएम आ गया, बटे में कुछ भी नहीं हो तो ये इससे गुणा कर लो, 2 3 6 माइनस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा करो, 6 माइनस 5 करोगे तो ये भी आएगा 1/2। अब आप देखो इन दोनों का अंतर 1/2 है, इसका भी अंतर 1/2 है। अब इसका भी निकाल के आप देख लें। D बराबर A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, इन दोनों का एलसीएम लिया 2 आया, ये 7 अपोन में कुछ भी नहीं थे, इसे इंटू कर लो, 7 में 6 जाएगा तो 1/2। आप देखो कि यहाँ अंतर 1/2 आया, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, सब जगह अंतर समान है। तो आप लिखेंगे सार व अंतर समान है, सार व अंतर समान है, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब प्रश्न बोला समांतर श्रेणी अगर है तो इसका सार व अंतर ज्ञात करो और अगले 4 पद लिखो। तो सार व अंतर तो 1/2 है, सार व अंतर कितना है 1/2 है, और आगे के 4 पद निकालने में, आगे के 4 पद ये हमें निकालने हैं। तो हमारे कहाँ तक पद दे रखे, देखो 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। अब मुझे A5 A6 और A7 निकालना है। तो सबसे पहले मैं A5 निकालूंगा मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। A मतलब कि ये आपका जो सीरीज का जो पहला पद है वो आपका A है, +4 × D का मान, D अभी आप निकाला कितना है 1/2। सार अंतर को ही हम D कहते हैं, 1/2। 2 से 4 कटा कितनी बार गया 2 बार, तो 2 + 2 एकम 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये आ गया 5वां पद। इसी प्रकार हम A6 निकालेंगे, A + 5D। A मतलब पहला पद और D का मान है 1/2। अब गुणा करो, 5 एकम 5/2। अब एलसीएम ले लो और आंसर लिखो। एलसीएम आएगा 2, ये गुणा हुआ 2 दूनी 4, यहाँ 5 ही आएगा, 9/2। तो 5वां 6ठा 2 पद तो आ गए। अब 7वां पद निकालना है। 7वां पद हम यहाँ निकाल लेते हैं, A7 मतलब A + 6D।
ए का मान 2, डी का मान देखो 1/2 है ये, 2 से 6 काटा 3 बार, 2 + 3 एकम 3, 2 और 3 5। तो आगे ये 4 पद कौन कौन से आए ध्यान दें। 5वां पद ये, 6ठा पद ये, 7वां पद ये। अब मुझे एक पद और चाहिए, आगे ये 4 पद निकालना, भी तो 3 पद निकले, मुझे निकालना पड़ा A8। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये मिटा देता हूँ मैं, A8 तो A + 7D, A का मतलब 2 और D मतलब 1/2, 7 एकम 7/2, एलसीएम लिया 2, अपॉन में कुछ भी नहीं तो ये से इंटू हो गया, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 7 से गुणा करने पर 7 ही आएगा, तो 7 4 11/2। तो अगला पद आ गया आपका 11/2। तो ये आगे ये 4 पद हमने और निकाल लिए, बस ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पहला हो चुका है, इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ दे रखा है -1/2, फिर वापस -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 डॉट डॉट। तो हमें पता करना है कि ये समान श्रेणी है नहीं है। तो आप देखोगे इसमें कितना अंतर है, 0 का, ये कहीं सेम आ रहा है, तो ये भी 0 का अंतर, यहाँ भी 0 का अंतर। तो सार्व अंतर सब जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सार्व अंतर समान है, कितना है वो, 0 है। अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अब समान श्रेणी है तो आगे के कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं। तो अगले 4 पद भी आप देखो ये ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सार्व अंतर 0 रहने पर अगले 4 पद क्या लाख पद भी होंगे तो भी यही रहेंगे। कि इसमें आप 0 जोड़ोगे तो ये आएगा, फिर इसमें और 0 जोड़ोगे तो ये आएगा। 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अगले 4 पद आपके ये खुद ही रहेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना इसमें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें लिखा हुआ देखो a, फिर a², फिर a³, फिर a⁴ डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, सार्व अंतर। तो a2 में से a1 घटाओ, a2 की जगह लिखना आपको a² माइनस a1 की जगह लिखना है a। अब इसमें अपन कॉमन लेंगे तो a आएगा और यहाँ बचेगा a कम a, बस इसके आगे सोल्व नहीं होता है। अब मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा, सार्व अंतर। तो a3 में से a2 निकालना पड़ेगा, a³ माइनस a², मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। इन दोनों में कॉमन लोगे तो ये आएगा a², यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बचेगा 1। अब आप देखो ये और ये समान नहीं है, इसका सार्व अंतर आया a और ब्रैकेट में a-1, जबकि इसका सार्व अंतर आया a² a-1। ये और ये सेम नहीं है, अतः सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे के 4 पद हमें नहीं निकालने हैं, बस आंसर यही खत्म हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें लिखा हुआ देखो √3
फिर रूट 6, फिर रूट 9, फिर रूट 12 डॉलर। हमें पहले तो ये पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सारवंतर निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, ये A2 है ये A1 है, तो रूट 6 माइनस रूट 3। अब इन दोनों में हम रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 3 का भाग देंगे तो रूट 2, कि इन दोनों गुणा करने पर ही आ जाएगा रूट 6। अब इसमें इसका भाग दिया 1। अब मुझे इन दोनों का सारवंतर निकालना है, तो A3 में से A2 घटाओगे आप। A3 का मान है रूट 9, इसका मान है रूट 6। इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन निकलेगा, तो रूट 3। इसमें इसका भाग दिया तो यह आया रूट 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब देखो ये और ये समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। एपी मतलब समान श्रेणी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर नहीं है तो आगे 4 पद भी हमें नहीं निकालने हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ देखो, रूट 2, फिर रूट 8, रूट 18, रूट 32, 2, 8, 18, 32 को रूट में लिखा हुआ है, ध्यान दें। सबसे पहले हमें सारवंतर निकालना है डी। A2 में से A1 घटाओ, ये A2 है माइनस A1। अब ध्यान दें, आप यहाँ ध्यान दें कि रूट 8 और रूट 2 में हमें कॉमन भी ले सकते हैं और इसको हम अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आप चाहो तो 8 को आप इस तरह अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस प्रकार। इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, इसका नहीं बना तो रूट में रह गया। यानी हम रूट 8 को 2 रूट 2 बोल सकते हैं। और या फिर अगर ये समझ में नहीं आवे तो हम इसमें रूट 2 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। जैसे रूट 2 कॉमन ले लो, पर वो आप एक ज़्यादा कठिन पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप रूट 8 की जगह 2 रूट 2 लिख सकते हो, माइनस रूट 2। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो केवल 1 रूट 2 बच जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो ये आएगा A3 माइनस A2, रूट 18 माइनस रूट 8। इस 18 की आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना इस 2 का, तो ये रूट में आ जाएगा। मतलब हम रूट 18 को 3 रूट 2 बोल सकते हैं और रूट 8 को हम 2 रूट 2 बोल सकते हैं। अभी हमने लिखा ही था रूट 8 का मतलब 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाने पर 1 रूट 2 बच जाएगा। मतलब रूट 2 यहाँ 3 बार है, उसमें से 2 बार रूट 2 माइनस कर दिया तो 1 बार रूट 2 बच जाएगा। अब देखो यहाँ अंतर समान आ रहा है, अतः ये एपी है। तो आप ये 2 निकाल के आप कह सकते हो कि ये समांतर श्रेणी है। तीसरे में निकालोगे तब भी वो रूट 2 ही आएगा, निकाल के देख ही लें आप। रूट 32 माइनस रूट 18, 32 के से अभाज्य गुणनखंड करोगे आप तो ये आएगा 4 रूट 2 और ये आएगा 3 रूट 2। इसका मान ये, इसका मान ये, इसमें इसको घटाओगे तो 1 रूट 2 बचेगा। तो आप देखो सार्व अंतर समान, सार्व अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में अगर है तो आगे के 4 पद लिखने हैं, तो अगले 4 पद कैसे लिखोगे आप देखो,
ये क्या है √2, ये क्या है 2√2, ये 3√2, ये 4√2 है। तो अगला पद जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5√2, उसके बाद आएगा 6√2, उसके बाद आएगा 7√2, उसके बाद आएगा 8√2। अब आप क्या करें, चूंकि हमारा अनुक्रम जो दे रखा वो इस प्रकार दे रखा, रूट के अंदर संख्या दे रखी, बाहर कुछ भी नहीं दे रखा। आप देखो तो मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ। अंदर कैसे जाएंगे, इस 5 को अंदर जाके 2 बार लिख दो, यानी इस संख्या को हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस प्रकार, यानी जो संख्या बाहर है उसको आप अंदर ले जाके 2 बार लिख दो। 5 25 दूनी 50, तो ये √50। √50 बोलो या 5√2 बोलो, एक ही बात होती है। ऐसे ही 6√2 है ये, तो ये 2 को तो ऐसे रहने दो, इस 6 को 2 बार लिख दो अंदर ले जाके। 36 दूनी 72, तो हम इसको √72 बोल सकते हैं। ऐसे ही इसको कर लो आप, 2 पहले ही है, 7 को 2 बार लिख लो। 7 × 7 49 × 2 98, 98। और इसमें इस प्रकार 8 × 64, 64 दूनी 128। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। यानी इसी स्टेप को मैंने इसमें कन्वर्ट किया और फिर इसको इसमें, तो हमें आगे ये 4 पद चाहिए, आगे ये 4 पद कहलाएंगे। तो इस प्रकार 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहा हूँ। इसको मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा देखो, a, फिर 2a, फिर देखो 3a, फिर 4a। ऐसा देखते पता पड़ रहा है समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ a बढ़ा, फिर एक a और बढ़ा, फिर एक a और बढ़ा, तो हर जगह सार्वंतर समान है। डायरेक्ट जब देखते पता पड़ रहा हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सार्वंतर समान क्या है वो a है। तो अतः यह है समांतर श्रेणी में है, अतः यह है समांतर श्रेणी में है। अगले 4 पद लिख लो, अगले 4 पद। 4a के बाद क्या आएगा, 5a, फिर 6a, 7a, 8a। ये आपका आंसर होगा। मतलब ये ओरली हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ओरली कर लिया। आप चाहते हो प्रॉपरली तो आप पहले डी निकाल लो सब जगह का, वैसे भी कर सकते हो। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जीरो 0.2, 0.22, फिर 0.222 डॉट। सबसे पहले आप डी निकालो, तो a2 माइनस a1, 0.22 से 0.2 निकालेंगे हम। ध्यान दें 0.22 में से 0.2 इस प्रकार निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या बचा 0.02। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम, तो a3 माइनस a2, 0.222 माइनस 0.22, तो क्या बचेगा आप देखो, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेंगे यहाँ। इस 2 से 2 जाएगा 0, इस 2 से 2 जाएगा 0, तो 0.002 बचेगा। अब देखो ये दोनों समान नहीं है, तो सार्वंतर समान नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे के 4 पद भी नहीं निकालने, ये आंसर कहलाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। 8वां क्वेश्चन है, तीन प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर देखो 3 प्लस 3√2। देखते ही पता पड़ रहा है कि ये समान श्रेणी है। कैसे, यहाँ से यहाँ √2 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 1√2 और बढ़ गया, अर्थात 2√2 हो गया यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ गए तो 1√2 और बढ़ गया, तो देखते पता पड़ रहा है कि ये सार्वंतर समान है। इसमें सार्वंतर
समान कितना है कि √2। मतलब इन दोनों का अंतर निकालोगे तो भी ये आएगा, इन दोनों का अंतर निकालोगे आप तो भी ये आएगा, इन दोनों का अंतर निकालोगे तब भी ये √2 आएगा। तो सारा अंतर समान √2, अतः ये समांतर श्रेणी है, अतः यह है समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद, 4 पद, सॉरी अगले 4 पद निकालने में, अगले 4 पद क्या होंगे? तो देखिए ध्यान से, लास्ट पद यहाँ क्या था, 3 + 3 √2, तो 3 + 4 √2 लिख दें यहाँ, फिर 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2, फिर 3 + 7 √2। ये सारे आपके आगे के 4 पद होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे कि अच्छा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करें, और अगला जो अभ्यास है उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। धन्यवाद।